फिजिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। और इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। डेली आराम से जुड़ो और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आराम से करो। एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन सा अनुपात अचर होता है? तो कुल आवेश बटा में विभव, आपको पता है टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ठीक है। तो अच्छे से आपको याद हो गया होगा, क्लियर है ना। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान से देखना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना के आविष्कारक कौन थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के घटना के आविष्कारक थे फैराडे। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट वाला सवाल है, तो इसलिए बोलता हूँ डेली वीडियोस देख लो और कमेंट बॉक्स में फिजिक्स का मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट, पूरा चैप्टर देख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चीज देख सकते हो, है ना। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, तो इसका अच्छे से आंसर सुन लेना, हेनरी, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। और ये बहुत वीवीआई सवाल है, यह बहुत वीवीआई सवाल है, एक एक सवाल कर लेना, फिजिक्स में फोड़ के तुम आने वाले हो। निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान होता है 0 0, है ना। तो डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, डी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल हम लोग करेंगे 5 नंबर। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है, ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक है एम होता है ना, ये तो हर किसी को पता है ना। ध्रुव प्रबलता का एसआई मात्रक, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सी नंबर का ऑप्शन आपको बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, सुंदर से दिख रहा है, लाडलो, है ना, जैसे तुम लोग हो अच्छे अच्छे। किसी चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण है, किसी चुंबक की जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वो सदिश राशि होती है। बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सदिश राशि होती है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं 7 नंबर। पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है, पृथ्वी के ध्रुव पर जो चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है लाडलो, क्या होता है? फटाक से आंसर आपको देना है 90 डिग्री। बहुत बढ़िया, डी नंबर का ऑप्शन सही है, 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर। टेस्ला इकाई होती है, टेस्ला इकाई होती है चुंबकीय क्षेत्र की, सबको पता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो मोस्ट वीवीआई सवाल है, बार बार बोल रहा हूं, जरूर जुड़ना है, जरूर सब्सक्राइब करना है। 6:30 8:30 बजे शाम में मिलना है, हम लोग फोड़ेंगे मचाएंगे, ठीक है। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल, तो इसका 9 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, घटता है मेरे भैया, अच्छे से याद रख लेना। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल होता है वो क्या होता है? वो घटता है, ठीक है। तो क्लियर है ना, क्या होता है? वो घटता है। अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं 10 नंबर। लोहा होता है, ये तो हर व्यक्ति को पता है कि लोहा लौह चुंबकीय होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहा है 11 नंबर। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा पर जाने पर क्या होता है लाडलो? घटता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, वो क्या होता है? घटता है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगला 12 नंबर सवाल, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति है, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रकृति स्थिर होती है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये वीवीआई सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, ये वीवीआई सवाल है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। अगला सवाल, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो की थी ऑस्टेड ने। किसने करा था? ऑस्टेड ने करा था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल, वैसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है उस युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं लाडलो? सौर सेल कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल हम लोग करते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, हमारा है एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है किसका? आवेश का। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। डेली शाम के 6:30 और 8:30 बजे, याद रखो टाइम, वीडियो आपको मिल जाती है, डल जाती है, आराम से देखा करो, है ना, रात में। चलो, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का यूज किया जाता है वह क्या होता है? नाइक्रोम होता है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्लियर ना। अगला सवाल देख लो, वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर मापता है विभवांतर को, है ना। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर का, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 होता है, 0 होता है,
तो ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला सवाल, विद्युत वाहक बल की इकाई है, विद्युत वाहक बल की इकाई वोल्ट होती है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल, विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात कर रहा है, याद रख लेना, चांदी है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला 21 नंबर का सवाल है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोण का मान होता है। तो अच्छे से बताना, ये क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, तो 5 होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोण का जो मान होता है मेरे भाई, ठीक है, 5 होता है। क्लियर ना? अगला सवाल देख लो, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में पीला रंग का मान होता है। तो पीला रंग का मान कितना होता है? 4 होता है। पीला पूछ रहा है, याद रख लेना। ठीक है, कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में। और अगला 23 नंबर सवाल है, जस्ट खत्म ही होने वाला है। ठीक है, प्रतिरोध का समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन राशि समान रहती है? प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होती है? तो आपके पास ऑप्शन है, विभवांतर होगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है 24, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है अपसरित, है ना? अच्छे से याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है, अगला जो हम लोग करेंगे 25 नंबर, जब किसी एमीटर के शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है लाडलो? बढ़ता है। अच्छे से याद रखना, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला 26 नंबर सवाल है, मैं सबसे कम समय में सारी चीजें कराता हूं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से। विभव मापी व मुख्यतः क्या मापा जाता है? तो विभव मापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है लाडलो? 26 का ऑप्शन नंबर आपको बताना है, सोच लिए हो मन में तो बोलो क्या होगा। 26 का ऑप्शन क्या होगा मैं बता दूं, चलो विभवांतर होगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग कर लेते हैं। अगला सवाल 27 नंबर, शून्य का पैराभूतांक क्या होता है? पैरा वैद्युतांक, अच्छे से याद रखना क्वेश्चन, तो अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, बी नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला 28 नंबर सवाल है, एक पैरा विद्युत समांतर पट्टी का संधारित्र की पट्टियों के बीच डाल देने पर जो धारित्र का मान होता है ना, वो क्या होता है? तो बढ़ता है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है? चलो अगला सवाल देख लो। क्वेश्चन जो नहीं बुझाता एक बार आप खुद से पढ़ लो, तब जाके चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। तो 29 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, फैराडे हो जाएगा। क्लियर है? और अगला सवाल जो कि लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किसी राशि का मात्रक वोल्ट मीटर होता है। तो तुम्हें पता ही है विद्युतीय क्षेत्र का, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो उम्मीद करता हूँ कि डेली शाम में 6:30 और 8:30 बजे जुड़ोगे। बेस्ट ऑफ लक, बचाते हैं।